दादरी अलवर रेल मार्ग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज कनीना कस्बे में क्षेत्र के लोगों ने बैठक कर रणनीति तैयार की। उसके बाद क्षेत्रवासी दादरी कनीना अलवर रेल मार्ग में बाधा नहीं होगी बर्दाश्त के नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने एसडीएम सुरेंद्र सिंह को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि इस रेल मार्ग से दशकों से पिछड़े हुए क्षेत्र के समग्र विकास के बंद कपाट भी खुल जाएंगे। नए रेल मार्ग के अस्तित्व में आने से समूचे अटेली विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों व शहरों में बसने वाली लाखों की आबादी देश के तमाम छोटे बड़े शहरों के साथ साथ महानगरों से सीधे तौर पर जुड़ जाएगी। इसके अतिरिक्त इस रेल मार्ग पर हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर काठुवास में प्रस्तावित जंक्शन, जो दोनों राज्यों की करोड़ों की आबादी को काठुवास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के माजरी गांव में बनने जा रहे एम्स की चिकित्सा सुविधाओं का सीधे तौर पर सहायता से लाभ प्राप्त हो जाएगा। लोगों ने बताया कि इस रेल लाइन का ऐतिहासिक बागेश्वर धाम मंदिर में आने वाले श्रद्धालु, हुडिया जैतपुर में विशाल खाटू श्याम जी का मेला, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनको इस रेलवे लाइन का बहुत अधिक फायदा होगा। इसके साथ ही काठुवास के नजदीक मात्र 5 किलोमीटर दूर एम्स बन रहा है, जिसमें हरियाणा ही नहीं राजस्थान के लोगों को भी फायदा मिलेगा। वहीं कनीना बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौधरी ने कहा कि सांसद अरविंद शर्मा ने जो मांग पत्र रेलवे लाइन का महेंद्रगढ़ से होकर जाने का किया है, हमने आज उनका विरोध किया है। सांसद का इस क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, आज आपने ये जो मार्च पास्ट किया है, यहाँ पर क्या ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है आपकी? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर दादरी से अलवर के लिए नई रेलवे लाइन प्रस्तावित की गई है, जिसका कनीना, बागोत, गोमला, चिड़िया, काठुआस होकर गुजरना तय हुआ है। इसके लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं और सरकार को इसके लिए हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से बधाई देते हैं। और हम उनसे एक मांग ये करते हैं कि ये रेलवे लाइन यहीं से रखी जाए, क्योंकि रोहतक के जो सांसद हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने एक पत्र लिखकर हमारे क्षेत्र का इसमें विरोध जताया है। तो हम सरकार तक अपनी ये मांग पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो सर्वे करवाया गया है, उससे लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ की उम्मीदें बंधी हैं। जो नेटवर्क रेलवे लाइन से, सड़क से नहीं बनता था, उन गाँव में से रेलवे लाइन गुजरेगी। काठुआस के नज़दीक एम्स बन रहा है 5 किलोमीटर पे। इन लोगों को मेडिकल सुविधाएं, रेलवे की सुविधाएं मुहैया होंगी। सरकार का हम इसमें धन्यवाद करते हैं। और अरविंद शर्मा जी के जो पत्र है, उस पत्र का हम उसमें विरोध करते हैं और ये रेलवे लाइन यहाँ से रहे, इसके लिए हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बधाई देते हैं। किसी भी तरह एक मिनट बहुत, आज हमारी मीटिंग हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कनीना क्षेत्र के अटेली विधानसभा के जितने भी आदमी हैं वो सब एक हैं। और उन्होंने कहा किसी भी इस एरिया के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई क्षेत्र, एक मीटिंग बनेगी, वो मीटिंग पहले सीताराम जी से मिलेगी, धर्मवीर से मिलेगी, रेल मंत्री से मिलेंगे। अगर उसके बावजूद भी उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिलाया कि ये रेल यहीं रहेगी, तो फिर सारा क्षेत्र इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जो रेलवे लाइन का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन से धाम नजदीक लगते हैं? सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का, रेल मंत्री का और हरियाणा के मुख्यमंत्री का तहे दिल से जिला की तरफ से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें पिछड़े क्षेत्र में ऐसी रेल लाइन को देखकर तोहफा दिया। और इस लाइन पर सबसे प्राचीन धाम बागेश्वर धाम है, बागवत का। साल में 2 बार मेला भरता है। इसमें लाखों की संख्या में उत्तर भारत से बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद में खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ता है अपने हुडिया जैतपुर में, वहाँ भी साल में 2 मेले भरते हैं और वहाँ भी विश्वविख्यात मंदिर है वो। वहाँ से भी उत्तर भारत से बहुत ज़्यादा खाटू श्याम जी के भक्त आते हैं। साथ ही लगते हुए, इसके साथ ही लगते हुए भोजा से बाबा जिंदा का है और गढ़ी मास्टर में सती माता का मंदिर भी है। ये तो धार्मिक स्थान हो गया, तीर्थ स्थान। और इसी लाइन पर काठवास से 4 किलोमीटर दूर ही एम्स पड़ता है, जो दक्षिणी हरियाणा का पहला है। इसमें राजस्थान के गांव भी और हरियाणा के गांव को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। एम्स बहुत नज़दीक पड़ेगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का,
हरियाणा सरकार का। कुछ और अपने नेताओं सभी की नुमाइंदे- तरफ से इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं कि इस रेलवे लाइन को वाया महेंद्रगढ़ और नारनौल निकाला जाए, क्या कहना तो चाहिए? ये लाइन तो यही रह जानी जी, बाकी तो ये पूरा हरियाणा है, 17 लाइन निकालो, 20 लाइन निकालो, कौन दिक्कत है किसी को? हमने किसी से दिक्कत थोड़ी है भाई, लेकिन हमारी लाइन यही रह जाए, ये इलाके का सबसे बड़ा सफर सरकार ने दिया, उसके लिए हम सरकार का भी आभार करते हैं। आज हमने जो विरोध प्रदर्शन किया वो रेलवे लाइन कनीना से होते हुए अलवर, दादरी से अलवर के लिए जो गई है, उसको अरविंद शर्मा का पत्र जो प्रस्ताव किया है रेल मंत्री को और उनका बहिष्कार किया है हमने, ये उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ना ही उनका कोई लोकसभा क्षेत्र है, तो हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो केंद्र सरकार ने प्रस्तावित की है रेलवे लाइन, इसका हम तहे दिल से उनका सरकार का धन्यवाद करते हैं। ने क्या प्रस्ताव? अरविंद शर्मा ने वाया महेंद्रगढ़, नारनौल, बै रोड होते हुए अलवर के लिए अपनी मंजूरी दी है प्रस्ताव में, और इसका विरोध किया है जो कनीना, दादरी से कनीना होते हुए अलवर जाएगी। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं कि उनका ना ही तो लोकसभा क्षेत्र है ये, और ना ही कोई और कार्य क्षेत्र है, ना जन्मस्थली है। हम उनका विरोध करते हैं और सरकार का, केंद्र सरकार का, मुख्यमंत्री हरियाणा का हम दिल से गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।